प्रेम शुक्ला जी, कब तक ध्रुवीकरण के सहारे? वो कह रही है वो महंगाई पूछेंगी, आप हिजाब बोलेंगे, वो बेरोजगारी पर सवाल करेंगी, आप अब्बाजान को लाएंगे। जी 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 देखिए, कुछ लोगों की जो है सिर्फ जुबान चलती है कैंची की तरह, उनके कान बंद होते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में खड़े होकर बताया कि महंगाई कांग्रेस के जमाने में डबल डिजिट में जो है मुद्रास्फीति की दर होती थी, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 7 वर्षों में 5% के नीचे है। मुझे लगता है ये कांग्रेस के लोगों को नहीं सुनाई देगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बार बार बताया 1 करोड़ 60 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जो है रोजगार उत्तर प्रदेश में मिला है, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। CMIE का आंकड़ा है कि 17.5% जो है बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में थी, जो 5% के नीचे उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। अब जो लोग हिजाब को लेकर पाकिस्तान के अपने आकाओं तक से मदद मांग रहे हैं महमूद कुरैशी से, प्रियंका वाड्रा के ट्वीट के तत्काल बाद महमूद कुरैशी जिस तरह से कूदे और देवदत्त कामत पर इनके पास कोई उत्तर नहीं है, जो लगातार ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं, जो तुष्टीकरण करते रहे हैं, जो हिंदुओं को हिंदू होना पाप कहते रहे हैं, ऐसे लोग जो कहते थे कि भारत के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला अधिकार है, आजकल उनको जब देख रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो उनको पीड़ा हो रही है। साहब, हमने जो है मुफ्त के मकान दिए तो हिंदू मुसलमान कोई भेद नहीं किया, हमने LPG गैस कनेक्शन दिया तो हिंदू मुसलमान कोई भेद नहीं किया, हमने 15 करोड़ लोगों को सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो है खाद्यान्न दिए तो हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं किया, हमने शौचालय बनवाए तो हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं किया, सड़कें बनवाई हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं किया, हमने मुफ्त की बिजली सौभाग्य योजना के तहत की तो हमने हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं किया। लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि संजय कुमार जी जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने यह संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने वालों को वोट देंगे। तो ये क्या संदेश है भाई? भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ ले रही है और हमारा पूरा विश्वास है कि जो लाभार्थियों का वर्ग है वो अक्रॉस जो है रिलीजियस बैरियर्स, अक्रॉस जो है जाति कास्ट बैरियर्स, इन सबको तोड़कर हमने सबका विकास किया है, सब हमको वोट देंगे। लेकिन जो तुष्टीकरण पुष्टीकरण की राजनीति करके ही सत्ता का स्वाद चक्कर भारत को जो है वो विनाश के गर्त में ढकेलने का संकल्प लेकर बैठे थे, आज उनका संकल्प टूट रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से विकास किया है, उसके कारण विध्वंसक शक्तियों का विनाश होना उत्तर प्रदेश में। इस पर जवाब दे दीजिए महमूद कुरैशी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुप्रिया जी की अपनी बात पर जवाब सुन लीजिए, थोड़ा सा जल्दी से जवाब सुन लीजिए। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ऐसा उठाया मुद्दा उन्होंने हिजाब का कि देखिए महमूद कुरैशी तक ने पाकिस्तान तक का समर्थन मिल गया, उसकी मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे तो लगता है अगर पाकिस्तान नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कैसे चलती? बिना पाकिस्तान का नाम जपे बेचारे चुनाव ही नहीं लड़ पाते। अरे मारिए गोली पाकिस्तान को, हमारे सामने क्या है? हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उसके तोड़कर क्या मारेंगे? क्या आप लोग जाके तलवे चाटेंगे पाकिस्तान के? आप बीच में मत बोलिए, पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले गोली क्या मारेंगे? गोली मारने की हिम्मत आपकी कब हुई? अंजना जी, प्रेम जी प्लीज करेंगे सीमा पर हमारे लोगों का गर्दन काट कर लोग ले जाते थे हेमराज का, तो प्रेम जी मैं भी दूसरी जगह से हूँ, मैं भी तीसरी जगह से हूँ। एक सेकंड प्लीज 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 प्रेम शुक्ला जी प्लीज, मैं भी तीसरी जगह पर हूँ और टाइम गैप होता है, और कोई वो समझ रही हो कि अभद्रता करके निकल लेगी जवाब दीजिए और अपशब्दों का प्रयोग करके निकल लेगी। अच्छा ठीक है, वो जवाब दे रही है, समझे सबको बोलना आता है। अच्छा ठीक है, वो जवाब नहीं देती। मैं तो उनके बीच ठीक है, जवाब काउंटर करने का मैं टाइम दूंगी, उनका पूरा जवाब सुनिए। आप एक बार जवाब सुनिए, इंटरफेयर मत कीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए सर। अब रुकिए प्रेम जी रुकिए, जवाब दे पास सुप्रिया जी। तथ्यों और तर्कों की अगर कमी होगी तो इंटरफेयर करेंगे। मैं तो बीच में नहीं बोली थी, मैं फिर से बोलूंगी। पाकिस्तान का बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी एक भी चुनाव नहीं लड़ सकती है। वही पाकिस्तान जिसके 2 टुकड़े काटकर इंदिरा गांधी ने किए थे, नाम लेना जपना छोड़ दीजिए कांग्रेस का। इस देश की 84% जनता का आय कम हो गई, 84% जनता की आय कम हुई और 142 लोगों की आय 23 लाख करोड़ से 53 लाख करोड़ पहुंच गई। इस पर कोई जवाब है? 84% जनता की आय क्यों कम हुई? नौकरियां कहां नष्ट हो गई? क्या बात करते हैं ये? किसने नौकरियां दी? 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार में खाली पड़ी हुई हैं, उसके बारे में जवाब कहां है? महंगाई की बात करते हैं, पता भी है महंगाई कितनी ऊपर चल गई है, पेट्रोल डीजल की बात नहीं है ये।
आप नेहरू को कोट करेगा तो आपकी बात नहीं सुनेगा हिंदुस्तान। हम तो रहते सारा नहीं हैं देश जानता है कि उस कॉमेडी सिर्फ सेंट्रल प्रियंका वाड्रा इंटरव्यू घर में ही में और आता है सब कॉमेडी महंगे सेंट्रल सामान। वक्तव्य में आपके पास एक भी ढंग की बात नहीं थी बोलने की। अंजना जी, मैं ये बिल्कुल विरोध अपना पुरजोर आपके शो पर रखना चाहती हूं कि जब ये व्यक्ति बोले मैं चुप रही, लेकिन मेरे बोलने में ये लगातार बोल रहे हैं और इनको चुप नहीं कराया जा रहा है। इनकी बौखलाहट, इनका फ्रस्ट्रेशन सुपड़ा साफ होने वाला है, 5 राज्यों में दिख रहा है मुझे। चुप कराया जा रहा है। ऑडियो थोड़ा सा नीचे आप कीजिए। आप बोल लीजिए सुप्रिया जी, बात पूरी कीजिए। प्रेम जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी। चलिए आवाज नीचे कर दीजिए। प्रेम जी प्लीज सर, ये प्लीज सर, प्लीज प्रेम जी, आप अपनी बात, मैं आपसे तुरंत उनका जवाब ले रही हूँ, लेकिन उनका पूरा होने दीजिए, उनके बीच में नहीं। चलिए बात पूरी कीजिए सुप्रिया जी, बात पूरी कीजिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इस देश नहीं, की नहीं, 84% प्लीज जनता मत की कीजिए। आय कम हुई है, प्लीज, उसका सुप्रिया। जवाब कहां है? मैं वो जवाब जानना चाहती हूं। 84% जनता की आय कम होने का जवाब कहां है? आटा तिगुना क्यों है? दाल तिगुनी क्यों है? कड़ुआ तेल 200 के पार क्यों है? पेट्रोल डीजल तो छोड़ दीजिए, गैस सिलेंडर में 1000 रुपए में आग लगी है, छोड़ दीजिए, इसका जवाब नहीं देंगे। नेहरू की बात करेंगे, अरे नेहरू से उदारवादिता सीखते, उनका दृष्टिकोण सीखते। नेहरू रटने से आप नेहरू नहीं बन जाइएगा। तमन्ना बहुत है आपकी, मुझे पता है, लेकिन कॉमेडी सेंट्रल करते रहिए, वही आपको सूट करता है। जब टेनी पर सवाल पूछा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं।